आपने छांगा मांगा और चेचावतनी फॉरेस्ट का सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे जंगल में जहाँ मेरे जैसे लाखों बाइकर्स और ट्रैवलर्स का ख्वाब है एक रात कैंपिंग करना। सतह समंदर से 8000 फीट की बुलंदी पे वाक़ शारान फॉरेस्ट। ड्रोन शॉट्स में आप देख रहे हैं, ये देखने में जितना खूबसूरत है इसका रास्ता उतना ही दुश्वार है। बहुत गंदा ट्रैक है, बहुत गंदा ट्रैक है। पाकिस्तान में अगर आप बाइकर हैं और अगर आप अपने ऑफ रोड स्किल्स जो हैं वो टेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि शारान फॉरेस्ट के ट्रैक से बेहतर कोई और ट्रैक नहीं है। आज सुबह एक्साइटमेंट के साथ शुरू होने वाला ये सफ़र अब जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था हमें लगना शुरू हो गया था कि कहीं ये फ़ैसला गलत तो नहीं। पता नहीं ये फ़ैसला सही है या फ़ैसला गलत है लेकिन ना पूछें। आइए देखते हैं हमने इस ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने में क्या क्या बर्दाश्त किया। पारस हम पहुंच गए और पारस से अब शुरू होगा असल आज के दिन का एडवेंचर शारान फॉरेस्ट का। और जो सुबह से हमने रट लगाई हुई है शारान फॉरेस्ट अब शुरू होने लगा है इंशाल्लाह। थोड़ा सा आगे जाकर ही एक लेफ़्ट साइड पे रास्ता नीचे उतरता है कच्चे की तरफ, कच्चा रास्ता नीचे को उतरता है। जब वहाँ पे बैठे हुए थे हम लोग किवाई वाटरफॉल में तो अच्छा खासा बादल आया है, तेज़ हवा चलने लग गई, लेकिन जैसे ही हम खाना खा के उठे और फिर से वही काम शुरू हो गया, तेज़ तरार धूप लगी हुई है। सो आप अगर शारान फॉरेस्ट आने का इरादा कर रहे हैं तो रास्ता बड़ा आसान है। पारस बाज़ार में अस्करी बैंक ढूंढिए, अस्करी बैंक के बिल्कुल सामने जो रोड नीचे को जाता है वही रोड आपको ऊपर आपके ख्वाबों के जंगल शारान की तरफ लेकर जाता है। भाईजान शारान का रास्ता किधर से जाता है? शारान शारान शरान या नारान? शारान फॉरेस्ट। चलो देख लिया आपने, वो कह रहे जी शारान इधर है ही कोई चीज नहीं। अच्छे रहे अब ले जी, सबके पीछे मैं भी चल तो पड़ा हूँ। ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि आगे से कच्चा रास्ता नीचे को उतरता है, तो कच्चा रास्ता तो यही उतर रहा है और आगे एक जीप भी जा रही है, उधर से भी आ रही है, वो ब्रिज है, बाद में ऊपर जा रहा है रास्ता, वो ऊपर अच्छी खासी देखने को चढ़ाई लग रही है जी। यार ये मेरी बाइक का पता नहीं क्या मसला है, पहले गियर में भी ऐसे नीचे जाती है कि जैसे तीसरे गियर में जा रही है इतनी स्पीड से। अगर आप में से किसी को पता हो इस मसले का तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस वजह से हो सकता है। तपती हुई धूप से हमने कहाँ का कहाँ निकल जाना थी। आगे अब ये देखें ना, वो आपको वीगो डाला उतरता हुआ नजर आ रहा है यार, इस तरह है और चढ़ाई भी इस तरह है अल्लाह खैर करे। वो ऊपर चढ़ाई जा रही है ऐसे। चलें जी, जीप चल पड़ी है, अब इसके बाद जाएंगे हम लोग। वो आगे से डाला आ रहा है, इससे पहले कि वो चढ़े इस ब्रिज के ऊपर हम लोगों को निकलना चाहिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो फट्टों की आवाज़ देखिए कैसे आ रही। मैं ज़िंदगी में पहली बार इस तरह के ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। पक्के ब्रिज को हमने क्रॉस किया, एक ऐसे ही ब्रिज, लेकिन ये तो फिर भी किसी हद तक ठीक है। आगे जो ब्रिज आएगा ना जी भाई साहब, उसका ओहो नीचे दरिया देख रहे हैं आप।
बशु वैली का जो ब्रिज है वो तो सस्पेंशन ब्रिज की तरह वो हवा में ऐसे ऐसे झूल रहा है। ये तो चले स्टिल है, फिर भी इसको अच्छी तरह से बांधा हुआ है। निकल गए। चले जी, एडवेंचर होता है अब शुरू। क्यूम साहब की ब्रेक लग गई रास्ते में ही, स्टार्ट में ही, और थोड़ा सा मसला मुझे भी हुआ है उसकी वजह से। भाई साहब, ब्रिज के नीचे जो दरिया का भाव है वो बहुत तेज है, बहुत ही तेज है। अगर आप दरिया की तरफ ध्यान करते हैं तो फिर जो है वो खौफ आता है थोड़ा बहुत दिल में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यार मैं कैमरा ऑफ करना चाह रहा हूँ भाई साहब, मैं कैमरा कैसे ऑफ करूँ अब? मेरा ये दिल है कि बोलने की बजाय मैं ध्यान रखूं इस पे और हम लोग चढ़ते जाएं ऊपर। ओए होए होए, ओए सामने जीप क्या कर रही है यार? वो हमने गलती कर दी है इसको आगे लगा के। अब कहीं ऐसी जगह भी नहीं आ रही कि जहाँ पे हम ब्रेक ले लें और उसको आगे जाने दें। जो हाल जीप हमारे लिए कर रही है वो हाल हम अपने पिछले भाइयों के लिए कर रहे हैं। टू डेंजरस, टू डेंजरस। अब्दुल कयूम मुझे खराब कर रहा है। अल्लाह अकबर, ओए होए 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 होए। भाई साहब, लेवल की चढ़ाई है जी ये। स्टिल बाइक जो है वो पहले गियर में आ रही है। अब्दुल कयूम को ज़रा क्रॉस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सीबी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है सो फॉर। अल्लाह ताला बस नजर बद से बचाए और हम खैर खैरियत से शरान फॉरेस्ट पहुंच जाए। क्लच में मैं समझ रहा हूँ कि क्लच मेरी बाइक को लगा ही नहीं हुआ। जहाँ पे कुछ गाड़ी जोर मांगती है ना जी, वहाँ पे मैं ये अपने पाँव का उसको जोर दे रहा हूँ, और जब मैं पाँव नीचे लगाता हूँ तो बाइक फिर ऐसे निकलती है मेरे नीचे से। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सीधा रास्ता है और मैं इसको सांस दिलाऊं जरा। ये यहाँ पे वो चेक करें ना, कहाँ से हम कहाँ पे आ गए हैं। दोस्त हमारे जो है वो अभी पीछे हैं। बाइक जा रहा है, बड़े आराम से जा रहा है, लेकिन मैं इंसानियत दिखाते हुए इसको रेस्ट दे रहा हूँ कि यार आखिर फिर भी 150 है तो हम कोई नुकसान ना कर बैठे। आराम से जब जा रही है तो आराम आराम से इसको लेकर चले जाते हैं। ऐसे में हमारे जो पीछे वाले साथी हैं वो भी साथ मिल जाते हैं। अभी तो ये स्टार्ट है जी। आय हाय 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 हाय, नीचे आप देखें ना जी पारस, क्या खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। वो कहाँ पे ब्रिज है जहाँ से हम इतनी हाइट गेन करके ऊपर आ गए हैं। ये जो टूर हमने प्लान किया है इसमें इस तरह के बहुत सारे ट्रैक्स आने वाले हैं। बाइक का अपना वेट है जी, इस टाइम कोई 150 के लगभग होगा, 150 से 160 के। फिर उसके अलावा मेरा वेट है ऊपर, फिर उसके अलावा मेरा जो सामान है 50-60 किलो वो भी कहीं नहीं गया। तो इतना वेट लेके माशाल्लाह से सीबी जो है बड़े आराम से शरान फॉरेस्ट का ये जो रास्ता है उसको कर रही है।
क्रॉस करके इधर से आगे एक ब्रिज है, वो उधर से फिर हम दूर तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे। अरे ओ भाइयों, किधर हो? हेलो, किधर हो भाई? चुपुरसन वैली चले गए हो? चुपुरसन वैली का भी अल्लाह ने हमारा ख्वाब ये पूरा कर ही देना है। शरान हम जा रहे हैं ना, वो भी हो जाएगा। वो सामने जीप देखें वो कहाँ से हो के आ रही है भाई साहब। नीचे हमने पूछा तो वो कह रहे हैं अभी आपके 2 घंटे लग जाएंगे। टाइम हो गया है 3:40। ये है, देखे ना यहाँ पे कितनी पब्लिक इकट्ठी हुई है। अच्छा, बड़ी जीप्स जा रही हैं नीचे। ऊपर तो खैर एक आधी गई है, नीचे काफी जा रही है। मतलब लोग सुबह से ऊपर गए हुए हैं। वाह भाई वाह, पैसा वसूल शॉट, क्या ही खूबसूरत शॉट। और यहाँ पे दर्जा हरारत एकदम से गिरा है जी, जी इंतहाई खूबसूरत है। अच्छा, कोई मसला नहीं, आप हो आए ऊपर से होके आए? आप 70 पे होए तो हमारे पास तो फिर 150 है। क्या ख्याल है? सारा रास्ता जो था इसी तरह का। 2 घंटे को लग जाएंगे और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है जी। भाई साहब कह रहे हैं जी बड़ा डेंजरस रास्ता है। मैंने कहा आप 70 पे आए तो हमारे पास तो फिर 150 है। रास्ता तो कोई शक नहीं है इसमें, मसला नहीं है। हमारे पास टाइम ही टाइम है। हम बाइक्स को जो है वो रेस्ट दे दे के जाएंगे। ये हमें भी पता है कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इन पे कितना हमने लोड डालना है। ये मेरे सामने आप जो दो दरख्त देख रहे हैं, ये जी अखरोट के दरख्त हैं। और ये देखें अखरोट लगे हुए हैं, कितनी हाइट पे अखरोट। बहुत मुश्किल ट्रैक है जी, अभी तक का जितना किया है बहुत टफ है। इतने बड़े पत्थर जो हैं वो पड़े हुए हैं रोड के ऊपर, रोड है ही नहीं। ये सूरत है। अल्लाह से दुआ है कि खैर खैरियत से बस ऊपर पहुँचे और फिर ऊपर से हमने कल नीचे भी आना। हम लोग ब्रेक्स ले लेके जा रहे हैं और जब आगे जीप लगती है ना तो फिर जो है वो ये ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो आप रुक के जीप के काफ़ी आगे जाने का इंतज़ार करें। अगर रुकना नहीं चाहते, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, तो फिर आपको स्लो जीप के पीछे जाना पड़ेगा। तो टाइम तो आपका ऐसे भी जा रहा है, लेकिन ऐसे एटलीस्ट आप चल रहे हैं। तो जब आप चलते जा रहे हैं तो आप मंजिल के नज़दीक होते जा रहे हैं और टाइम फिर बचता ही जा रहा है। अल्लाह ताला खैर करे बस। लूज पत्थर बहुत ज़्यादा है, बल्कि सारे हैं ही लूज पत्थर। उन पे टायर कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है।
चढ़ाई है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। हमें हर वो बंदा जो ऊपर से हो के जा रहा है वो कह रहा है अच्छा है वापस चले जाएं, अभी भी वक्त है वापस चले जाएं। मैंने उनसे पूछा जी आप हो आए? हाँ जी हम तो हो आए, रास्ता बड़ा मुश्किल था लेकिन ठान ली थी कि अब ये करना है तो हम तो करके आ गए, आपके लिए बेहतर है आप वापस चले जाएं। मतलब अजीब। नहीं भाई, तो ये बहुत मुश्किल ट्रैक है यार, बहुत गंदा ट्रैक है, बहुत गंदा ट्रैक है। शारान के रास्ते में है और एक जगह फिर ब्रेक लिया हमने। शहजाद भाई चूँकि 2 लोग हैं एक बाइक पे तो वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं जिस वजह से हमें बार बार रुकना पड़ता है। बहुत टफ है, पता नहीं ये फ़ैसला सही है या फ़ैसला गलत है लेकिन ना पूछें, बड़ा मज़ा भी आ रहा है और डर भी है साथ कि यार कहीं बाइक को कुछ हो जाए तो यार फिर ना मज़ा किरकिरा हो जाता है। यहाँ भी मेरा ख्याल है मानसेरा या नारान से पहले बाइक का काम भी नहीं होना कहीं से। खैर हम अच्छा सोचते हैं जी, अल्लाह ताला खैर करेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत करेंगे। यहाँ तक आ गए तो वहाँ पे भी चले जाएंगे ऊपर और वहाँ से वापस भी इंशाल्लाह आ जाएंगे खैर खैरियत से। ये सब चल रहा है जी। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:20। पहले आपको मैंने दिखाया था 3:40 हुए थे, अब 4:20 हो गए। अच्छा खासा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब यहाँ पे ज़रा 10 मिनट स्टे लेते हैं, शहजाद भाई लोग हमारे साथ आ जाएं, उनको ज़रा 10 मिनट उनको और उनकी बाइक को स्टे करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। शहजाद भाई ये बाइक कर रहे हैं चलें जी देखते हैं क्या होता है। अच्छा जी, हम लोग इस वक्त 5-6 किलोमीटर पीछे खड़े हुए हैं शारान फॉरेस्ट से। यार लेवल की चढ़ाई है और इतना कोई टफ़ ट्रैक है, मैं ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ और ये चढ़ाई है भाई, सीधा रास्ता तो है ही कहीं पे नहीं। अब जिसका डर था वो काम हो गया। हुआ ये है कि क़यूम भाई की बाइक की जो क्लच प्लेट्स हैं वो हो गई हैं फोत ये खड़े हैं जी क़यूम भाई, इनकी बाइक की क्लच प्लेट्स उड़ गई हैं। इधर शहजाद भाई की बाइक खड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। इधर ये मेरी बाइक खड़ी है, ये भी सलामत है। और सबसे मेन चीज़ जो आपको दिखाने वाली है, बड़े बड़े बुर्ज उल्टे हुए हैं यहाँ पर, आप ये देखें ये पढ़ रहे हैं आप, रेंज रोवर यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके भी टायर फट गया भाईजान, ठीक है जी। और ये यहाँ पे खड़े करके अब किसी जीप पे बैठ के मेरा ख्याल ऊपर गए हैं, इनका भी तो हौसला है। हमने अब क्या किया है जी कि हमने मैकेनिक को फ़ोन किया नीचे, वो जीप पे बैठ के आ रहा है, एसन के पास क्लच प्लेट्स हैं और वो क्लच प्लेट्स अब वो डाल के जाएगा, फिर वो हम लोग आगे का सफ़र जो है वो शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इधर एसन की बाइक खड़ी हुई है जिस पे म्यूज़िक चल रहा है। अब हमने सोचा ये कि यार यहाँ पे फजूल बैठना है तो हम क्यों ना चाय बना के पीते हैं, प्यास बड़ी शदीद लग रही है, उससे ज़रा प्यास भी कंट्रोल हो जाएगी और ज़रा टाइम पास हो जाएगा। हाँ जी क़यूम भाई, क्या तासुरात हैं अपने? तासुरात यही है कि सुनहरा मौसम है, अब मैकेनिक आता है तब तक चाय पीते हैं, अच्छा फिर इंशाल्लाह निकलेंगे मंजिल की तरफ। पहली बार क्लच प्लेट्स फेल हुई हैं जिंदगी में। और मैं खुश इसलिए खुश तो नहीं हूँ, खैर मैं ये हूँ कि मुझे ये टैग हासिल हो गया कि मैंने अपनी बाइक की क्लच प्लेटें उड़ाई मैं सीनियर हो गया आज मैं मर के अल्लाह ताला ऐसा सीनियर किसी को ना करे कभी यार वो चूल्हा तो निकालें। बहरहाल ये हमारा एडवेंचर चल रहा है और शारान फॉरेस्ट ही हम पे भारी हो गया फ़िलहाल। शुरू में सुबह शहजाद भाई का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद मेरा एक्शन कैमरा गिरा और उसका प्रोटेक्टर टूटा और उसके बाद हमने उसके साथ बड़ी ज़्यादती की है, लेकिन वो अल्लाह ने बचा लिया। उसके बाद क़यूम की बाइक की क्लच प्लेट्स उड़ गई हैं, तो ये सारा सीन चल रहा है सारे दिन से। बहरहाल अब वो आता है मैकेनिक, क्लच प्लेट्स उससे ठीक करवाते हैं और आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग 4:45 बजे के यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस जगह पे क़यूम की बाइक का काम हुआ है, क्लच प्लेटें और प्रेशर प्लेटें सब कुछ ही उसका उड़ गया था। तो अब 7:45 हो गए हैं जी, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ना भाई, जो बहुत टफ ट्रैक है, ख़ास तौर पे वो जो पहली बार करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पहले ऑफ रोडिंग नहीं की, मैंने पहले ऑफ रोडिंग नहीं कर रखी, ख़ास तौर पे इस तरह की। सर बहुत टफ है जी, बहुत टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ।
ऑफ रोड का मुझे कोई इतना ना शौक नहीं है। अच्छा जी, 4:45 के यहाँ पे हम रुके हुए हैं, 7:45 हो गए। क्यूम की बाइक की प्रेशर प्लेटें, क्लच प्लेटें, सब कुछ ही उड़ गया था। तो वो नीचे पारस से मैकेनिक आया है, उसने क्लच प्लेटें अब एसन के पास थी तो चेंज हो गई हैं। लेकिन सर 2-3 घंटे यहाँ पे हमारे लग गए। अब अंधेरा हो गया और ये ट्रैक जो है वो पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया ना सर। ओए होए होए, ये बहुत मुश्किल है। मुझे अब अपनियों की फ़िक्र पड़ी हुई है क्योंकि मेरे पास तो एक्स्ट्रा है भी नहीं। ये सारी दुआएं मैं इस वक्त यूसुफ को दे रहा हूँ। ओह, होए होए होए। अच्छा, सारे गिरे हैं कोई 2-2 3-3 बार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गिरा नहीं हूँ, मैं 3-4 बार ऐसे स्लिप हुआ हूँ लेकिन बच गया हूँ अल्लाह के फजल से। अल्लाह अकबर, यार साइड पे क्या खाई है भाई साहब। 9 बज गए हैं और अभी तक हम शारान फॉरेस्ट में यूथ हॉस्टल है जो, उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। काफ़ी आगे आ गए हम ग्लैम्पिंग पोर्ट्स जहाँ पे होते हैं, क्योंकि हमारे पास एडवांस उसकी बुकिंग नहीं थी, इस वजह से अब हम यहाँ से वापस जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन ये कुछ भाई आए हैं जीप पे, तो इनकी बड़ी सपोर्ट मिल गई हमें। जिस रास्ते से हम वापस जाने का सोच रहे थे, ये वही रास्ता है जो आगे जाएगा। ओए होए होए। सेंटर में पाइप है। अल्लाह के बंदो, पाइप कम से कम जमीन के नीचे दे दो यार, क्यों लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। रोड नाम की तो चीज है ही नहीं। बाइक पे सामान कम से कम रखें और बाइक को छोटे गियर में लेके चले। अपने पास क्लच प्लेट्स के 1-2 सेट लाजमी रखें। अब ये देखें ना, यार मसला ये है मैं पाइप की साइड पे आ गया हूँ। दो मिनट, 5 मिनट, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितनी देर से हम ये सुनते आ रहे हैं, कितनी देर से ये सुनते आ रहे हैं। जहाँ कोई बंदा मिलता है वो कहता है जी 5 मिनट, 10 मिनट, 4-5 मिनट लगेंगे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। पीछे अब शहजाद भाई बेचारे का यार पता नहीं क्या सूरत हाल है। कंटेंट अपनी जगह है, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जिस जगह पे अब खुदा ना खास्ता मेरा जो एक कंसर्न है वो सिर्फ यही है कि यार इस टाइम अगर बाइक को कुछ होता है, जिस टाइम क्यूम की बाइक को मसला बना है, कितने लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे, जीप जा रही थी, जीप आ रही थी, हर जीप वाला रुक के पूछता था यार क्या मसला है आपको। यहाँ पे यार किसने पूछना है इस टाइम। This is
रात के तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और मैं इस वक्त अपने कैंप में मौजूद हूँ। यहाँ पे पहुँचे हुए हमें तकरीबन कोई 1.5 घंटा हो गया। अपना कैंप का हमने सेटअप किया और खाना खाया। खाने का हमारा जो बिल है वो बना है जी ये 2400 रुपये हमारा रात के खाने का बिल बना है। उसमें 1 प्लेट दाल माश थी और हाफ़ केजी चिकन कढ़ाई। उसके बाद सर्दी यहाँ पे शरान फॉरेस्ट में ज़्यादा हो रही है इस वक्त, तो हमने कैंप के अंदर ही तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनका ख्याल करते हुए कैंप के अंदर ही कॉफ़ी बना रहे हैं जी, मैं और एहसन। ये देखें नज़र आप। और अगर मैं आपको अपने कैंप की सूरत हाल दिखाऊं तो ये है सारा सामान मेरा, एहसन का और शहजाद भाई का इसमें पड़ा हुआ है। इस कैंप में हम आज रात 3 लोग सोने वाले हैं, मैं, एहसन और बिलाल भाई, ठीक है जी। और सारा दिन कैसा गुजरा है वो आपने देखा है। मेरे जो इस ऑफ रोडिंग के बारे में रिमार्क्स हैं वो आपने साथ साथ देखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आप शरान फॉरेस्ट का ऑफ रोड जो है वो कब करने जा रहे हैं, ठीक है जी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल हमने यहाँ से निकल के जाना है इंशाल्लाह नारान में सैफुल मलूक, नारान बाज़ार और इसके अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो देखेंगे और फिर इसके बाद आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सुबह दुआ में याद रखिएगा, सुबह हमने यहाँ से वापस जाना है, वो हम खैर खैरियत से यहाँ से ऊपर चले जाएं वापस, और उसके बाद के जो सीन्स हैं वो आप खुद देखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।